आपकी जो मैरिज थी, हाँ जी। शुरू में हमने उसके बारे में बहुत पढ़ा, मैं कई बार आपको देखता था, तो आप यहाँ तक कि पेरेंटिंग के बारे में भी आप बात करने लगे थे कि कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, हाउ टू लीड अ गुड मैरिड लाइफ। हाँ जी। फिर आपकी शादी उसके बाद चली नहीं, हाँ जी। और फिर वो कंट्रोवर्सी में आ गई। हाँ जी। उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फिर आप इतने समझदार हैं, इतने हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, हाँ जी। इतनी आप मच्योर्ड हैं, हाँ जी। उतार चढ़ाव देखने के आपको सब तजुर्बे हैं, फिर इस फ्रंट पे आप कैसे फेल हुए, और जो आप फेल हुए या आपका पार्टनर फेल हुआ? मैं फेल हुआ क्योंकि कोई भी जब भी इंसान डिसीजन लेता, आखिरी डिसीजन इंसान उसी का ही होता है। तो मैं ज़्यादा दूसरों पे उंगलियां उठाना वो नहीं करता। मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस फील्ड का अंदाज़ा नहीं था। हर एक चीज़ आज कैसे मैं क्रिकेट की जो आज मैं बातें कर इस वक्त कर रहा हूँ, ये अगर मुझसे 20 साल पहले पूछे तो मेरे को इन सब बातों का नहीं पता। तो एक एक्सपीरियंस है। तो जो यंगस्टर्स भी हैं, इवन व्हेन दे गेटिंग इनटू रिलेशनशिप या कुछ भी, तो एक्सपीरियंस करे उसको, वो ज़रूरी है। ये नहीं कि जल्दी में इमोशंस पहले आएंगे और भी ओ यार शादी कर ले, ये नहीं। पहले 1-2 साल बिताएं इंसान के साथ, देखें कि क्या आप दोनों की संस्कार मैच करते हैं नहीं करते, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं नहीं करते। तो वो भी एक मैच की तरह है। मे बी आपको क्या पता किसी को 4-5 रिलेशनशिप लगे, किसी को 8-9 लगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उससे आप सीखेंगे। फिर जब आपका डिसीजन लेंगे आप मेन जब शादी करने का, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा। तो उस एक्सपीरियंस से फिर आप वो कर सकते हैं। आज जैसे आज अभी तो खैर मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, जब मेरा सॉर्ट आउट होगा, कल को मेरे को शादी करनी है, तो मेरे मैं आई विल बी मच मोर वाइजर इन दैट फील्ड। आई विल नो एग्जैक्टली कि मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी निभा सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ शादी करना। यही मैं जब 26-27 साल का था, क्योंकि मैं जब खेलता आ रहा था तो उस वक्त मेरे इतने रिलेशनशिप नहीं थे। मस्ती करते थे लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं थे। तो इसलिए जब मैं प्यार में पड़ा तो जैसे जो रेड फ्लैग्स होते हैं, तो वो मैं रेड फ्लैग्स देख नहीं पाया। पर आज अगर मैं पढ़ूंगा प्यार में तो मैं वो रेड फ्लैग्स देख सकता हूँ। मुझे पता होगा रेड फ्लैग्स होंगे तो मैं बाहर निकल आऊँगा, अगर नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये भी मेरे को एक्सपीरियंस ही है। तो ये जो शादी रूपी बॉल थी, हाँ जी। हाँ जी। इसे आप समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाया, हाँ, सर पे खा गया। है ना? हाँ, तो ये यॉर्कर थी या ये बाउंसर थी? ये बाउंसर थी, चारों खाने चित कर गई मुझे। और लाइफ में मैंने ये माना कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। भाई हार गए कोई बात नहीं, हार गए अच्छी बात है, हारना भी ज़रूरी है। ये नहीं ईगो पे ले लो कि भाई हार गए यार मैं हार कैसे गया। ये हार गए, हार से सीखो, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक्सेप्ट करो कि हाँ यार गलती हुई, होगी गलती, ठीक है, इंसान है, इंसान ही गलती करेंगे, इस गलती करके तो सीखेंगे। और जब गलती करके सीखेंगे फिर वो जो आपने गलती करी होगी उसका ये फ़ायदा कि आप दूसरे को सिखा सकते हो उस चीज़ से। तो अब आप दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं आप? अभी और इस बार आपने हेलमेट पहन लिया है। हेलमेट। मैंने देखा कि आप तमाम विषयों पे ट्वीट्स करते हैं, लिखते हैं, आपकी हर मुद्दे पर एक राय है ना? अगर भारत ने कोई अंतरिक्ष में उपलब्धि हासिल की है हाँ तो जी। आप प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसके ऊपर लिखते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर ने अगर किसी ने कुछ कह दिया हमारे देश के खिलाफ कश्मीर पर, तो आप वहाँ पर उसको जवाब भी दे देते हैं। हर चीज़ पे आपकी एक राय है। तो क्रिकेटर्स को मैंने ऐसा देखा है कि नॉर्मली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं और एक्टर्स हैं, हाँ जी। वो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं है। हाँ जी। वो कहते हैं कि या तो मैं खिलाड़ी हूं, मेरे से खेल के बारे में बात करो, या मैं तो एंटरटेनर हूं जी, मेरे से सिर्फ फिल्म के बारे में बात करो। देश में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं, कश्मीर में क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के दुश्मन कौन है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अलग रहना चाहता हूं। पर आपके साथ ये बात नहीं है। हाँ जी। तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा रहती है? यू फील लाइक अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी ये ड्यूटी है। हाँ जी। और फिर जब ड्यूटी है तो आपका वो जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर है जो कहता है कि अरे छोड़ना, अपने पैसे कमाओ और आगे चलो, हाँ जी। तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करता है। देखिए, जिस धरती ने मुझे इतना दी है तो उसके लिए सेवा करना या अपनी जान न्यौछावर करना बट दिल से करेंगे। और आज तो खैर दिन भी बहुत शुभ है, शहीद दिवस है आज। बिल्कुल। अब मुझे बड़ी तो खुशी है कि हाँ जी। आप इंडियन क्रिकेट टीम में हैं, खेले हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, और आज आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं।
हाँ जी, इस बात की विशेष रूप से मुझे खुशी है। हाँ जी बिल्कुल। और वो तो हमारे देश के घर में भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, तो वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। शहीद दिवस पे जब मैं उनको याद कर रहा था तो एक अंदर से जुनून पैदा होता है, एक शक्ति मिलती है कि उन्होंने किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने देश के लिए न्यौछावर। क्या हम क्या एज अ सिटीज़न मैं यही पूछना चाहूँगा सब लोगों से कि भाई कि हम क्या सिर्फ लेने के लिए बैठे सिटीज़न, हम व्हाट वी ब्रिंगिंग ऑन टेबल, या गवर्नमेंट सिर्फ करती जाए भाई तुम क्या करोगे, हमें भी तो करना पड़ेगा। हमारे कदम हमें खुद चलाने हैं, कोई दूसरा नहीं चलाएगा। तो जब दोनों तरफ से कदम चलते तो देश की उन्नति है, उसमें ग्रोथ है। मैंने देखा कि खास तौर पर अगर कोई खिलाड़ी या कोई एक्टर प्रो मोदी ट्वीट कर दे, हाँ जी, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट कर दिया था, हाँ जी, कि विदेशी ताकतें जब इंटरफेयर कर रही थी, रिहाना और इन लोगों ने ट्वीट किया, हाँ जी, तो सचिन ने जवाब दिया। तो सचिन की बड़ी ट्रोलिंग हुई, हाँ जी, और कहा गया कि आप असल में आज प्रो गवर्नमेंट होना अपने आप में एक स्टिग्मा की तरह इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि नहीं, आप तो राइट विंगर हो गए। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको भी कभी ये डर सताता है, क्योंकि आप तो मोदी जी की तारीफ भी करते हैं, हाँ जी, मोदी जी आपको ट्वीट भी करते हैं, आपको जब चोट लगी थी तब भी मोदी जी ने आपके लिए ट्वीट किया था, हाँ जी। तो उसके कारण कभी आपकी भी ट्रोलिंग होती है? ट्रोलिंग हुए भी तो क्या फ़र्क है। अगर मेरे को सही लग रहा है कि मैं जिस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ वो सही है और मेरे को सेंस लगती है उसकी, तो कोई बात नहीं, हो जाए ट्रोलिंग, कोई दिक्कत नहीं। और उसके लिए तैयार है। इतना तो यूज टू हो चुके हैं, तो मैं उससे घबराता नहीं। और जैसे अब अगर आज मैं अभी मेरे दिमाग में यूपी गवर्नमेंट का है, यूपी में आप देखिए यूपी में कितना वायलेंस कम हो गया। पहले कितना यूपी में वायलेंस होता था, आज कम है। मैं तो यूपी रहता नहीं, पर मेरे को खुशी है कि यूपी में वायलेंस कम है, लोग एक फ्रीली घूम सकते हैं। किसकी वजह से है? वो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए वहाँ पे, उसकी वजह से, तो क्यों ना तारीफ करें। अब वो गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, फायदा तो जनता को हुआ ना।